हाँ दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो आज के राइटर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। ये इनका जो कबीर दास जी का जो जन्म माना जाता है वो 1398 ईस्वी में माना जाता है। 1398 ईस्वी में माना जाता है। वहीं जिनकी मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में माना जाता है। जो कबीर दास जी का जन्म है काशी में 1398 में हुआ। काशी जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी भोले बाबा की 12 ज्योतिर्लिंग में मानी जाती है। बनारस में है, जो कि यूपी में पड़ता है। इनके जो असली माँ बाप के बारे में कोई जानकारी नहीं, मतलब जिन्होंने इनको जन्म दिया है उनकी कोई जानकारी नहीं है। इनका जो पालन है, जो इनके पालक हैं यानी कि जो इनको पाले हैं, वो पिता का नाम नीरू अली है, और माता का नाम जो नीमा था। जो पिता इनके जो पालक है, मतलब जिन्होंने पाल लिया, जैसे जिन्होंने इनको जन्म दिया है उनका तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन हाँ जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है उनका नाम है नीरू, और माता का नाम नीमा था। जो जाति के जुलाहे थे, इनका जो जाति था माता पिता का वो जुलाहा जाति था। इन्होंने कबीर को लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे पाया था। जो कबीर दास जी हैं उनको एक लहर तारा नामक एक तालाब था, उसके किनारे पाया था। जो कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था। जो कबीर दास जी हैं उनकी पत्नी का नाम लोई था। अब पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। जो पुत्र थे उनका नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर शब्द अरबी भाषा है। जो कबीर है, मतलब जो इनका नाम है वो अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। जो कबीर है इसका जो वो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ अथवा महान होता है। कबीर दास जी हैं जो दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर दास जी हैं जो दिल्ली के सिकंदर लोदी थे सुल्तान, उनके समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचार का पता हमें अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। जो कबीर दास जी हैं, कबीर दास जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसका हमें कबीर दास जी, जो अनंत दास है ना, अनंत दास एक है, उनके कबीर परिचय में मिलता है। जिन्होंने कबीर परिचय नामक एक रचना की है उसमें मिलता है। वहीं जो कबीर जी हैं, कबीर जी के जीवन पर लिखा गया भीष्म साहिनी का नाटक है, भीष्म साहिनी का, उसमें कुछ पंक्ति दी गई है। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, ये है बहुत प्रसिद्ध नाटक है। भीष्म साहिनी का नाटक एक है कबीरा खड़ा बाजार में हुए है, और इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। उसमें इनके जो जीवन है उसमें विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। वहीं जो सर्वसम्मत से रामानंद जी को कबीर का गुरु माना जाता है। जो रामानंद जी हैं उनको कबीर का गुरु माना जाता है, किंतु कुछ लोग शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। जो बहुत लोग तो हैं इसमें, देखिए, जो मतलब कि कोई किसी को कुछ मानता है, कोई किसी को कुछ मानता है। उसी प्रकार कोई कबीर को रामानंद जी को गुरु माना जाता है। कबीर के जो गुरु हैं, कोई रामानंद जी को मानता है तो कोई शेख तकी को मानता है। जो शेख तकी हैं वो सिकंदर के पीर गुरु हैं। जो शेख तकी हैं वो सिकंदर के लोदी के गुरु हैं ना, लोदी के पीर गुरु हैं। वहीं सर्वप्रथम जो कनीर की बानियों का है वो प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है।